हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनवार है। मैं जेबी एजुकेशन पॉइंट का नया फैकल्टी टीचर हूं, जो आपको आज साइंस पढ़ाएगा। और साइंस का अपना पहला टॉपिक रहेगा ब्लड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके वन डे एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक होते हैं। और मेरा माध्यम वैसे इंग्लिश रहेगा, लेकिन अगर आपको हिंदी मीडियम पढ़ना है तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको हिंदी में भी समझा सकता हूँ। मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य अपने शरीर के अंदर यह है, वह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों को अपने विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, अपने शरीर में पंप करता है उस चीज़ को। तो अपन उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह होता है दो टाइप का, एक रहता है ओपन एंड एक क्लोज। ओपन सिस्टम में वह होता है जब अपने शरीर के टिश्यू यानी कि ऊतक डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ब्लड से, तो उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। और जब आपका टिश्यू, अपनी बॉडी का टिश्यू डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब वह ऊतकों से कनेक्ट होते ही नहीं हैं, वह ओनली ब्लड कॉर्पसल्स के तहत अपने शरीर में ब्लड पहुंचाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के तहत अपने मॉस्किटो और बटरफ्लाई आते हैं, और क्लोज सिस्टम के, जो कि अपने अंदर क्लोज सिस्टम है, अपन उसमें आते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये एग्जांपल आप लिख लेना, मैंने बोर्ड पे लिखनी क्योंकि काफ़ी स्पेस कम था, जितना लिखना था मैं उतना लिख चुका हूँ। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, यानी कि इसके खोजकर्ता का नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एंड इसकी स्टडी यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाइएगा। एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कार्य है, फंक्शन, वह होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अपनी बॉडी को एनर्जी देना, अपने शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, और भोजन का पाचन करना। ठीक है, ये चार कार्य अपने मेन होते हैं किसके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अपने बॉडी में। ब्लड का जो अमाउंट होता है एक ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर, या अपन इसको एग्जैक्ट 5.5 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और फीमेल की अपेक्षा मेल में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, तो सेकंड पॉइंट आपका ये रहा। एंड जो फॉर्मेशन है, यानी कि अपने रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अपने जन्म से पहले जब गर्भ में बच्चा होता है, तो उसका जन्म नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है स्प्लीन में, प्लीहा में। इस चीज़ को आप हिंदी में लिख सकते हो प्लीहा। ठीक है, तो और जन्म के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद उसका रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अपन ब्लड की ओर, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अपन प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करते हैं। जब अपने ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो वह प्योर ब्लड होता है। क्या बोलते हैं उसको, प्योर ब्लड। और जब अपने ब्लड में CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे अपन इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। एंड ब्लड बैंक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्लड बैंक। जब अपन ब्लड लेने जाते हैं बैंक से, तो या अपन डोनेट कर रहे हैं, किसी को रक्तदान कर रहे हैं, या रक्त ले रहे हैं अपन ब्लड बैंक से, तो वह रक्त 4 डिग्री सी टेम्परेचर पे 42 दिन तक, हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम अधिकतम 42 दिन तक सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है, और 42 दिन बाद वह रक्त मृत हो जाता है, यानी कि वो पूरा तरह से ख़राब हो जाता है। तो 42 दिन तक की उसकी वैलिडिटी होती है। एंड प्योरिफिकेशन की बात करें अपन, रक्त की शुद्धता। ठीक है, तो जो रक्त को शुद्ध करता है, छानने की क्रिया जो करता है, वो लंग्स में की जाती है, किसके द्वारा, एल्वियोलाई द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप हिंदी में लिख लीजिएगा, एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स होते हैं अपने फेफड़े। एंड अपन और आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अपन डायरेक्टली ब्लड। ये हो गया अपना पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अपन सीधे बढ़ते हैं ब्लड। ब्लड को अपन जब पढ़ेंगे तो ब्लड के होते हैं 2 मेजर पार्ट। पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, एंड दूसरा रहता है ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा रहता है अपने एक ब्लड में कम से कम 55%। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और बचा 45%, वो रहता है रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है, और 7% प्रोटीन होता है। बाकी 3% उसमें अदर चीज़ें होती हैं,
लेकिन 7% जो प्रोटीन है उसमें से पहला प्रोटीन रहता है फाइब्रोनिजन, दूसरा ग्लोब्यूलिन। ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होगी, अपने शरीर से जो रक्त बह रहा है उसका थक्का जमेगा, तो ये दोनों प्रोटीन सबसे पहले वर्क करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है। अगला प्रोटीन आता है अपना एल्ब्यूमिन, जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 अपने प्रोटीन हो गए। अब आते हैं अपन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के कार्य। तो फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा अपने शरीर में क्यों, मतलब क्या कार्य कर रहा हुआ है वह? तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा का मतलब है, पहला फंक्शन है प्लाज्मा का विस्कस प्रोवाइड करना। विस्कस मतलब श्यानता, गाढ़ापन प्रदान करना, किसको? ब्लड को, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड का जो गाढ़ापन है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये पहला कार्य है किसका? प्लाज्मा का। एंड दूसरा कार्य है पीएच वैल्यू मेंटेन करना, अपने बॉडी की जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है उसको मेंटेन करना, किसका कार्य रहता है? प्लाज्मा का। तो सेकंड कार्य पीएच वैल्यू मेंटेन करना। एंड थर्ड पार्टिसिपेटिंग ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये चीज़ इसलिए लिखाई जा रही है क्योंकि आप उसको अगर नोट करोगे और याद करोगे तो आपको ये अर्ली एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद देने वाली है। तो तीसरा कार्य इसका रहता है पार्टिसिपेटिंग ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है, मतलब भूमिका निभाता है, भाग लेता है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन ब्लड क्लॉटिंग। अब आते हैं अपना ये प्लाज्मा वाला पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। अपन पढ़ेंगे 45% जो बचा हुआ भाग है ब्लड का, वो है ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं, जो कि रहती हैं अपने शरीर के अंदर 45%, ठीक है। तो 45% जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें पहली रहती है आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं अपन रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपन जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपना टॉपिक नेक्स्ट जो वीडियो में रहेगा वो ब्लड कॉर्पसल्स रहेगा, और उसके बाद अपन जो ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, या कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, अपन नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपन नेक्स्ट टॉपिक पे कितना बिग कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ लाऊंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।